हॉरिजॉन्टल स्पीड 358 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी और वर्टिकल रफ्तार 61 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 59 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। रफ ब्रेकिंग फेज पूरा होने पर चांद की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी 7.42 किलोमीटर से घटकर 6.8 किलोमीटर पर पहुंच जाएगी। 2 फेज पूरे होने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग का सबसे अहम फेज शुरू होगा, जिसका नाम है फाइन ब्रेकिंग फेज। जी हां, इस फेज में चंद्रयान 3 को अपनी रफ्तार घटाने के साथ साथ पोजीशन भी बदलनी है ताकि वो लैंडिंग के लिए पूरी तरह सही पोजीशन में आ सके। पावर डिसेंट का तीसरा फेज पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को 175 सेकंड्स यानी लगभग 3 मिनट का समय मिलेगा। इन 3 मिनटों में चंद्रयान 3 को 3 बड़े काम पूरे करने होंगे जो उसकी सफल लैंडिंग के लिए बेहद जरूरी हैं। पहला तो चंद्रयान को अपनी हॉरिजॉन्टल स्पीड 336 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करनी होगी। दूसरा, उसे अपनी वर्टिकल स्पीड को भी 59 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 0 करना होगा। तीसरा, उसे अपनी पोजीशन लैंडिंग के लिए तैयार करनी होगी, यानी इस फेज में चंद्रयान 3 पूरी तरह से वर्टिकल पोजीशन में होगा और उसके चारों पैर नीचे की ओर होंगे। तीसरे फेज में चंद्रयान 3 तेजी से नीचे आएगा और उसके ओर चांद की सतह के बीच की दूरी 800 से 1300 मीटर के बीच ही रह जाएगी। फाइन ब्रेकिंग फेज पूरा होने पर चंद्रयान 3 की रफ्तार 0 हो जाएगी और इसके बाद लैंडर में लगे थ्रस्टर उसे आगे की गतिविधियों के लिए पावर देंगे। हम आपको बता दें कि 2019 में भेजा गया चंद्रयान 2 फाइन ब्रेकिंग फेज में ही लड़खड़ा गया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। 3 फेज पूरे होने के बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग का फाइनल फेज शुरू होगा, जिसका नाम है टर्मिनल डिसेंट फेज। जी हां, इस दौरान विक्रम लैंडर तेजी से चांद की सतह की ओर बढ़ेगा और चांद की सतह से उसकी दूरी 1300 मीटर से घटकर सिर्फ 150 मीटर रह जाएगी। इस ऊंचाई पर पहुंचने के साथ ही विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सही जगह तलाशेगा। इस फेज में सबसे अहम रोल चंद्रयान में लगे LHDAC यानी लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे का होगा। यह कैमरा चांद की सतह की तस्वीरें खींचेगा और लैंडर में मौजूद प्रोसेसर तक पहुंचाएगा। साथ ही विक्रम लैंडर में लगे सेंसर भी चांद की सतह का परीक्षण करेंगे और सारी जानकारी प्रोसेसर तक पहुंचाएंगे। सेंसर और कैमरे से मिले इनपुट के आधार पर प्रोसेसर यह तय करेगा कि नीचे दिख रही जगह लैंडिंग के लिए सुरक्षित है भी या नहीं। अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए सुरक्षित है तो विक्रम लैंडर वहां सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अगर प्रोसेसर ने बताया कि नीचे की सतह लैंडिंग के लिए असुरक्षित है तो LHDAC कैमरा और सेंसर सुरक्षित लैंडिंग के लिए दूसरी जगह तलाशेंगे और इसके बाद सेंसर और LHDAC एक बार फिर सारा इनपुट प्रोसेसर को भेजेंगे, जिसके आधार पर लैंडिंग का फैसला लिया जाएगा। डेटा जुटाने, तस्वीरें खींचने, उनको प्रोसेस करने और लैंडिंग का फैसला लेने के लिए चंद्रयान 3 को कुछ सेकंड्स का ही समय मिलेगा, यानी ये सब कुछ पलक झपकने वाली रफ्तार से होगा। सब कुछ सही रहने पर चंद्रयान 3 पूरी शान के साथ चांद की सतह पर अपने कदम टिकाएगा और इसी के साथ भारत दुनिया में एक नया इतिहास रच देगा। चंद्रयान 3 की